एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है इसका, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा उसकी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ आती हैं उनकी क्वांटिटीज़ की रेशोज़ को कंपेयर करके हमने बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होती हैं दो केस में। किन केसेस में? जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड कर सके, कहने मतलब जिसमें हमारी जो ग्राफ है वो जो ग्राफ पे हमारी दो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्ट कर जाएं। क्या कर जाएं? इंटरसेक्ट कर जाएं। और लाइन कोइंसिडेंट आ जाए। कहने का मतलब इंटरसेक्ट मतलब लाइंस किसी पॉइंट पे आके एक दूसरे को काट जाएं या लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रा हो जाए। ठीक है, मैंने ये समझाया था। और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास जब लाइंस क्या आ जाएं? पैरेलल आ जाएं। क्या आ जाएं? पैरेलल आ जाएं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो आएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। इस केस में हमारा जो आएगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, अब पैरेलल वाला कौन सा केस होता है? जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनकी जो रेशो आएगी वो आएगी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस केस में हमारा इनकंसिस्टेंट आएगा। इसके अलावा जो हमारे दो केस बचते हैं, दूसरा केस हमारा बचता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का हमारा बचता है, उसमें आता है हमारा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, ये हमारा जो आएगा ये आएगा हमारा इनकंसिस्टेंट और ये आएगा हमारा कंसिस्टेंट। तो दूसरा केस जो हमारा आता है कोइंसिडेंट का वो आएगा हमारा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो इस केस में जब ये दो केस आएंगे तो हमारा कंसिस्टेंट होगा, जब हमारा ये वाला केस आएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये केस है पैरेलल का, ये केस है हमारा इंटरसेक्ट का, और ये हमारी जो कंडीशन है वो है कोइंसिडेंट का। ठीक है, इसके 5 पार्ट दिए गए हैं, वो सॉल्व करते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमें दिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या फाइंड करना हमने? हेयर a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3 अपान 3 एंड b1 अपान b2 इज इक्वल टू 2 अपान माइनस 3। ठीक है, a1 होता है हमारा x का कोफिशिएंट, b1 होता है हमारा दूसरी लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। ऐसे b1 आता है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट और b2 आता है सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट y माइनस 3। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इस केस में हमारी इंटरसेक्ट कर रही होती हैं लाइन, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है? कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इजी था। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8।
तो इज इक्वल टू 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू के इधर जाके इस साइड जाके वो प्लस का 8 था, तो अगर मैं इक्वल टू के इस साइड ले आता हूँ तो वो माइनस का 8 हो जाएगा, वो आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरी दी गई है हमें 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, तो मैं इक्वल टू 9 नहीं लिखता, मैं -9 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में वो हमें दी गई है, लिख देता हूँ आपको, इक्वेशन दी गई है 6y इज इक्वल टू 9, तो ये इक्वल टू के साइड जाके पॉजिटिव है, जब मैं इस साइड ले आऊँगा जो पॉजिटिव का वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऐसे दी गई है, मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, सेम जैसे हमने पहले किया था, हेयर a1 अपान a2, a1 है हमारे पास 2/4, तो इसको 1/2 लिख सकता हूँ, b1/b2 3/6। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, इसका कोफिशिएंट, पहले a1/a2 x के कोफिशिएंट थे, b1/b2 y के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आया मेरे पास 1/2। ठीक है, एंड c1/c2, c1/c2, तो ये आया मेरे पास -8/-9। ठीक, ये वाला अगर इस साइड होता तो ये पॉजिटिव होना था, तो हाँ तब हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब ऐसे सीधा क्लियर है, तो इसके साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, ये माइनस माइनस कटा, ये आया 8/9। तो आप यहाँ से देख सकते हो a1/a2, ठीक है, 1/2, b1/b2 1/2, बट c1/c2 8/9, इट्स मीन्स a1/a2 which implies that a1/a2 is equal to b1/b2, but this is not equal to 8/9। तो ये कौन सा केस था, मैंने पहले ही बताया था, पैरेलल केस। और पैरेलल केस में हमारा क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पार्ट थर्ड देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, here a1/a2 3/2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक, क्या है ये 1/6, ये कैसे आया, जिन बच्चों को नहीं समझ आई उनके लिए रफ में थोड़ा सा कर देते हैं। 3/2 डिवाइडेड बाय 9, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आया 3 ही, ये इसके साथ हुआ 9 2 18, तो 1/6 आया। ठीक, तो ऐसे ही एंड b1/v2 वह 5/3 माइनस 10, तो यहाँ पे ही देख लो, ये पॉजिटिव की आ गई, ये नेगेटिव की आ गई। ठीक है, तो ये आया मेरा -1/6। ठीक, तो ये कैसे आया, 5/30। ठीक, 5 6 30, जैसे हमने ये किया था, ये आप खुद ट्राई करना ये कैसे आया, जैसे मैंने अभी किया। तो
इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल को छोड़ के जो कोई भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट। तो पार्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट का जो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और दूसरी है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 22। तो हेयर सोल्यूशन, हेयर A1 अपॉन A2 माइनस 5 अपॉन 10, 5 अपॉन माइनस 10, 5 अपॉन माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, किसका, माइनस का, ठीक है, दिख रहा है, माइनस 1 अपॉन 2। उसके बाद B1 अपॉन B2, तो V1 अपॉन V2 है मेरे पास माइनस 3 अपॉन 6, तो ये भी माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, एंड C1 अपॉन C2, तो ये है 12 अपॉन माइनस 22, ये भी हमारा माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, विच इम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा केस होता था हमारे पास, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कमेंट करके। तो ये हमारे पास केस आता था कोइंसिडेंट का। तो मैंने बताया था इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट जब भी आएगा इन केसेस में ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी हमारी यहाँ पे, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सॉल्व आप खुद ट्राई करोगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। 4 अपॉन 3x अपॉन 2y इक्वल टू 8। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरी जो इसकी इक्वेशन है वो मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे नहीं। वो हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये भी हमारा बता देता हूँ कोइंसिडेंट ही आएगा और ये भी हमारा कंसिस्टेंट ही होगा, इसका भी आंसर। बट सॉल्व आप खुद करोगे, अगर नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक।